गुरु ने कहा तेरे बच्चे ने, तेरे पोते ने अपने हाथ से ये पेड़ लगाया है, तो अच्छा ये रहेगा कि तो उसके शरीर के अवशेषों को यहीं डाल दे। तो जरा सी मिट्टी किनारे किनारे में खोदी और उसके अवशेष वहां डाल दिए, वापिस ऊपर मिट्टी डाल दी और पानी दे करके, ताकि वो सेट हो जाए वहीं पर। गुरु ने कहा देख, मिट्टी पानी हवा का शरीर था, दिख रहा था, फिर उसमें प्राण न रहे तो हमने उसको जला दिया, उसकी जो राख बची वो हमने इसमें डाल दी। राख और पानी अब उस पेड़ में चले जाएंगे जिस पेड़ को तुम्हारे पोते ने लगाया, तो उसके शरीर के अवशेष इस पेड़ में मिल जाएंगे। तो अब बस तू ये समझ कि तेरे पोते का जो रूप था वो बदल गया, पहले वो था मनुष्य का, अब ये है। और अब तू घर जा। अब जब जब वो लौट करके आए, उतने बार आके देखे वो पेड़ बढ़ रहा, शाखाएं नई नई निकल रही हैं, लंबा हो रहा है, नीचे जड़ें बढ़ रही हैं, पत्ते नए आ रहे हैं, फूल लग रहे हैं, हवा जब चलती है तो पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं। इस पेड़ को हवा पाल रही है, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरणें भी इस पेड़ को पाल रही। सारी वनस्पति चंद्रमा से फलित होती, सूर्य की धूप मिल रही है, उसके शरीर का अवशेष पेड़ में, जो धरती में गया तो धरती में मिल गया, जितना हिस्सा पेड़ में गया पेड़ में मिल गया। तो हवाएं, सूरज, चांद, जमीन सब के साथ एक हो गए। कहाँ है अब उसका पोता? बोले पेड़ में भी, वृक्ष में भी, जमीन में भी एक हो गए। रूप बदल गया, आकार बदल गया। जो है, जो था, उसका नाश हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जो बदल गया वो तो जड़ था, उसको तो बदलना ही था। त्रिमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है। त्रिवर्ग मैं पहले भी समझा चुकी हूं, पहले भी आया था यह शब्द। शरीर, मन और तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा कारण शरीर जो है, इन तीनों शरीरों, माया की तीनों परतों, त्रिवर्ग, द ट्रायो ऑफ रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से वो परे है। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग है, असर्ग है। असर्ग जो पैदा नहीं किया जा सकता। भगवान पैदा नहीं किया जा सकता, इतनी ही बात सच नहीं है, सच इससे और गहरा है। और वो ये है कि ये सृष्टि भी पैदा नहीं की जा सकती, और ये सृष्टि भी पैदा हुई नहीं है। हुई दिख रही है भले, पर हुई नहीं। थितवार न जोगी जाने रुत, माह न कोई, जाकरता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। कौन बताएगा किस दिन, किस तारीख, किस वार, किस सन, किस सेंचुरी में ये दुनिया बनने शुरू हुई? वैज्ञानिक कैलकुलेट करते रहते हैं कि इस धरती की उम्र इतनी होनी चाहिए, इस सूर्य की उम्र इतनी होनी चाहिए, अंदाज लगाते हैं। और कितने साल चलेगी इसके भी वो अंदाज लगाते हैं, पर एग्जैक्ट डेट कौन देगा? अनिल हैं, अनादि हैं। अनिल, नील कहते हैं वायु को, अनिल हैं, तत्वों से परे, पंच तत्वों से परे। अनादि है। अनादि किसको कहेंगे? जिसका शुरुआत हम ढूंढ न सकें, जिसकी बिगिनिंग हम ढूंढ न सकें, और जिसका अंत भी ढूंढा न जा सके, उसे कहते हैं अनादि।
कब हुआ, कैसे हुआ, भगवान कब हुआ, भगवान कैसे हुआ, भगवान किससे हुआ, भगवान कब तक रहेगा, अनादि, जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता है, अनादि। अजय हैं, अजाद हैं, अजाद, जन्म जिसका नहीं हो। फिर एक नया शब्द, एक और नया शब्द आया, अजन्म है कहा था, अरूप है कहा था, अब उसी जॉनरे में एक नया शब्द और दे रहे हैं, आजादी है, आजादी है जिसका जन्म नहीं हो सकता, जननी जिसको कभी जन्म नहीं देती है, जो किसी के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता है, उसी को कहा आजादी है। अजन्म है, अबरण है, अभूत है, अभरण है। फिर वही बात, जिसका जन्म नहीं, अबरण जिसका कोई रंग रूप रेख जाति नहीं, अभूत हैं पंचभूतों से जो परे है, अभरण है। भरण पोषण की जरूरत किसको पड़ती है? जिसका शरीर हो। जिसका शरीर ही कोई नहीं है उसका भरण पोषण कौन करेगा? तो जिसे किसी के पालन पोषण की जरूरत नहीं है उसे कहते हैं अभरण है। अब एक बात मैं इसमें कहना चाहती हूं, गुरु गोविंद सिंह महाराज एक बार अमृतसर गए, सिख इतिहास है ये। आपके पहले आपके पिता गुरु तेग बहादुर जी भी गए थे। तब उस समय हरिमंदिर साहब में मौजूद श्री गुरु ग्रंथ मौजूद था, तो उसी को प्रणाम करने, देखने, दर्शन करने पहले तो गुरु तेग बहादुर गए। तो वहां के मसंदों ने, पुरोहित कह लो, मसंद कह लो, सेवादार कह लो, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। क्यों? उन्हें फिक्र इस बात की पड़ गई कि उस समय पोथी कहा जाता था, इस पोथी को दर्शन करने दुनिया आती, क्योंकि पहले गुरु से लेकर के छठवें गुरु तक ये परंपरा शुरू हो चुकी थी। गुरु रामदास ने ये नगरी बसाई थी, यहां सुशोभित किया गया उस ग्रंथ को जिसमें हो चुके पहले गुरुओं की बाणियां हैं, भक्तों की बाणियां हैं। कंपाइलेशन तो 5वें गुरु ने कर दी थी सारी, खुद अपनी बाणी भी उसमें ऐड कर दी थी, और उसको ऊंचे आसन पे रखा था, खुद जमीन पे बैठे थे, सिर पे अपने उठा करके। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव की बाणी है, मेरे गुरुदेव के शब्द हैं, अनमोल हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। खुद अपने सिर पर उस ग्रंथ को इज्जत देकर इस कमरे में रखा गया था और कहा कि मुख्य रूप से कीमती गुरु का शरीर नहीं, गुरु का उपदेश होता है, और इस पोथी में सारे उपदेश हैं, सब उपदेश हैं इसमें। तो इस पोथी का आदर उन्होंने कैसे किया? उसको तो ऊंचे पीढ़े पे रखा, ऊंचे आसन पे रखा, और खुद वो जमीन पे बैठे। अब जो काम गुरु अर्जन देव जी ने किया वही काम फिर आगे सारी संगत ने करना ही था। तो सब ने आदर सत्कार दिया और उसको सम्मान और ठीक तरह से उसको रखना और कायदे और करीने से उसको रखना। बाद में लंबे अरसे तक कई कारणों से इस तरफ आना नहीं हो सका, पर चूंकि ये गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने हाथ से स्थापना की थी, इसलिए ये हरि का मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया कि इस इलाके से ही क्या दूर दराज से लोग आते और इस पोथी का दर्शन करते और इंतजार करते कि जब उसमें से कुछ वाक क्या निकलेगा, आज क्या उपदेश आएगा, उस उपदेश को लिया। पैरेलल जीवित गुरु की गद्दी भी चल रही थी, लेकिन उतना ही कीमत और उतना ही सम्मान इस स्थान को मिल चुका था। जो भी कोई सिख आते, जो भी कोई संगत आती, वो भेंट लाती, वो भेंट चढ़ती। तो इतना रुपया पैसा चढ़ रहा था कि इस रुपए पैसे की
संभाल भी करनी थी। तो जिन लोगों की ड्यूटी लगी उनको कहा जाता था मसंद। अब इन मसंदों ने धीरे 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 इस तरह से कब्जा जमाया कि एक दिन जब ये खबर आई कि गुरु तेग बहादुर साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने मंदिर के दरवाजे ही बंद कर दिए, क्योंकि ये तो खतरा है, कहीं पोथी ले जाएं साथ में तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। इस बात की फिक्र नहीं है उनको कि जिसे खुद गद्दी सौंपी गई है, गुरु नानक के घर का भार जिसके ऊपर डाला गया है, वो व्यक्ति खुद चल करके आ रहा है, उनको भीतर नहीं आने दिया। अमृतसर के पास ये एक गांव है, फिर वो उस गांव में उन्होंने रात बसेरा किया। और कहते हैं कि इन मसंदों की पत्नियों को, घर की औरतों को जब ये बात मालूम हुई कि आज कितनी अपमानजनक घटना घटी है, तो वो सब चल करके गुरु के पास गई और क्षमा याचना करी कि अपने इन मर्दों की करतूत पर हम शर्मसार, हमें क्षमा करें, इतनी बड़ी भूल इन्होंने की है। मैया रब रजाइयां, ये वचन उस समय गुरु तेग बहादुर ने दिया था। क्या बात है, देख लो, अमृतसर के पुरुषों ने, मसंद पुरुषों ने गुरु को नाराज किया था और अमृतसर की माइयों ने गुरु को रिझा लिया था। मसंद सारे पुरुष थे, सारे पुरुष थे। कहते हैं जब दरवाजा बंद किया, वहीं पर दरबार साहब के ईस्टर्न या वेस्ट में जो दिशा पड़ती है, उस दिशा में वो आए। वहाँ एक थड़ा था, एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर वो बैठे, और वहीं बैठ करके वो दूर ही से नमस्कार किए और चले गए। और अमृतसर की माइयों ने जा करके गुरु को रिझाया, क्षमा मांगी अपने अपराध की, और कहा आप पधारे। बोले नहीं, बस हो गया, जितना काम करना था हमने कर ली। इसलिए कबीर साहब जैसे संतों ने तो कह दिया था कि जो धर्म स्थानों की सो कॉल्ड सेवा संभाल कर रहे हैं, इनसे जरा खबरदार रहना, ये सबसे ज्यादा ईश्वर से दूर लोग होते, क्योंकि असल ईश्वर से तो उनका कोई वास्ता है नहीं, और ईश्वर के बनाए गए इस चिन्ह पर उनकी दुकान चलती है, उनके घर चलते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। उनके लिए एक सिर्फ वो बाजार है, जिस बाजार में लोग आते हैं और दर्शन करने के पैसे दे के जाते हैं, और उस पैसे की वो संभाल करते हैं। कहते तो यही सेवा करते हैं, सेवा नहीं है। वो सोता नहीं है कभी, पर उसको सुलाया जाता है। वो जागता ही है हमेशा, फिर भी उसको सुबह सुबह जगाया जाता है, महाराज दर्शन दो। भोले भाले स्त्री पुरुष हाथ जोड़ के खड़े हैं, महाराज दर्शन देंगे अब। और गुरु गोविंद सिंह महाराज कितना स्पष्ट कह सकते हैं, उतना ही स्पष्ट कह रहे हैं वो। और उनकी सच की इस कसौटी के ऊपर बख्शा किसी को नहीं जा रहा। इसलिए तो लोग कहते वाणी को बस पढ़ लो, समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि समझने जाओगे तो जो कुछ करतूतें तुम कर रहे हो वो सब खुल जाएंगी, और जो कुछ दूसरे लोग कर रहे हैं वो भी खुल जाएगी बात। तो राज को राज रहने दो, समझो मत, राज है, राज ही रहने दो इसको। आभरण है, 9वें गुरु को अंदर नहीं आने दिया, फिर 10वें गुरु गोविंद सिंह भी आए। ऐसा कहते हैं कि संदेश भेजा
कि इस धर्म पोथी को, इस धर्म ग्रंथ को मेरे पास लाया जाए ताकि 9वें गुरु की वाणी को उसमें सम्मिलित किया जा सके। तो इन मसंदों ने जवाब भेजा, अगर सच्चा गुरु है तो आपे लिख ले, ये पोथी क्यों मंगा रहा है, हम नहीं देते। बठिंडे के पास फिर एक जगह है, कहते जिस जगह में बैठ करके 1430 पन्ने लिखवाए गए थे, फिर नए सिरे से लिखवाए गए। उस जगह को गुरु की काशी कहते हैं। काशी विद्या का घर, शास्त्र का घर है। तो जिस जगह में बैठ करके नए सिरे से पूरे के पूरे गुरु ग्रंथ साहब को फिर से लिखा गया, जो ओरिजिनल कॉपी है, उसके लिए बहुत सी कहानियां जुड़ गई कि उसके लिए श्राप दे दिया, जो उसको पढ़ेगा वो अंधा हो जाएगा, जो उसको खोलेगा। ये सब बाद की कल्पनाएं हैं, ये मिथक हैं, इसका सच से कोई वास्ता नहीं है। और मेरी अकल इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं ये बात को स्वीकार कर लूं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसी शख्सियत किसी को श्राप दे सकती है, नहीं दे सकती। पर सिख जगत में ऐसा ही माना जाता है। साल में सिर्फ एक बार उस ओरिजिनल पोथी को खोला जाता है और फिर वापस बंद कर दिया जाता है, क्योंकि नहीं तो श्राप लगा हुआ है, पढ़ने वाले अंधे हो जाएंगे। और देखो, गुरु से प्यार नहीं, अपनी आंखों से प्यार ज्यादा, इसलिए वो खोलते भी नहीं। डरा हुआ इंसान क्या प्यार करेगा।